सक्सेस स्टोरी जो हमारी चीफ गेस्ट भी हैं डॉक्टर अमरीन शाह, वो आके आपको बताएंगी कि उन्होंने कितनी आसानी से और कितनी जल्दी जो है ये लैंग्वेज सीखी और आकर अपने ही फील्ड में जॉब कर रही है। ये सारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली हम लोगों की बातचीत तो लेडीज की शुरू हो चुकी है और ये तो मैडम सदफ मिर्जा की मोहब्बत है कि ये मुझे बुलाती है, वहाँ से वीबॉक्स से निकालती है मुझे कि आओ। बात यहाँ डैनिश की हो रही है, मैं तो कहूँ उर्दू से मोहब्बत इन्होंने सिखाई मुझे। हालांकि मेरी जबान जो है वो सिंधी है, मैं सिंधी स्पीकिंग, लेकिन ये मैडम जो है ये हम लोग ये मेरी फैमिली को जानती थी, लेकिन हम लोग मेरे यहाँ रहते हुए भी हम एक दूसरे से मिले ही नहीं। एक बार हम लोग एक मेले में मिल गए हम लोग दोनों पिछड़ी हुई बहनें मेले में मिल गई। उसके बाद फिर जो मोहब्बतें हुई वो अब तक खत्म नहीं होती। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं यहाँ की हूँ, ये बुलाती हैं। तो कुछ इनके प्रोग्राम्स मुझे मिस करने पड़े थे क्योंकि कुछ थी मेरी मसरूफियात, लेकिन इनकी जो मोहब्बत है, क्योंकि ये मेरे ताया जो इमदाद हुसैनी सिंध के बहुत बड़े शायर और उन्होंने उर्दू में भी शायरी की थी, इनकी ये खास यानी एक तरह से इनकी स्टूडेंट भी थी और उन्होंने बहन भी बनाया हुआ था। तो उन्होंने डेथ से पहले कहा था कि अंबर ये तुम्हारी पुप्पी नानी से पुप्पी तो ये भी उनकी मोहब्बत है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरे रिश्तेदार हो, हम लोग का कोई खून का रिश्ता हो। और ये शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की बहुत बड़ी मुरीदनी है, उनकी शायरी से मोहब्बत करती हैं। तो इसलिए हम लोग जब भी मिलते हैं तो लगता ही नहीं कि हम अलग अलग हैं, अलग अलग सूबों से हैं या हमारा कोई रिश्ता नहीं खून का। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग खून के रिश्तेदार हैं। डॉक्टर साहब शहजादी वाली बात बताइए, जो डेनमार्क की शहजादी पे आपसे मैंने प्रोग्राम करवाया। जी जी हाँ, तो जाहिर मैं अब साइंटिस्ट हूँ, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हूँ, लेकिन इन्होंने मुझसे कहा कि आप शहजादी पे बात करें। प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि शहजादी पे बात करें। अब जाहिर वीबॉक्स से आना यहाँ डेनमार्क तो यहाँ कोपेनहेगन तो 5 घंटे लगते हैं। तो मैंने वही तैयारी कर ली। मैंने कहा यार ये मैडम ने मुझे जो है वो किस चीज पे फंसा दिया। मैंने नोट्स में लिए थे मैं जो है वो कार्बन कैप्चर पे बात करती थी। अब इन्होंने ह्यूमन कैप्चर पे, वो कोई शहजादी थी जो कि कैद हो गई थी, तो उन पे बात करनी थी। डेनमार्क की पहली शायरा थी जी। तो बहरहाल ये कि इन्होंने मुझे उर्दू से और लिटरेचर से भी मोहब्बत मेरी पैदा की और मुझे अपने शोबे से थोड़ा बहुत निकाला तो नहीं, लेकिन उर्दू से मोहब्बत भी इन्होंने ही दी। तो बात यह है कि हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि डबल डॉक्टर तो डबल डॉक्टर नहीं, डबल पोस्ट डॉक्टरेट की थी। पीएचडी मेरी एक है, क्योंकि दिमाग में इतनी ताकत नहीं कि मैं 2 पीएचडी कर सकूं। पीएचडी मेरी एक है और मेरी वो स्टोरी जर्मनी की, क्योंकि आप लोग चलो डेनमार्क आए हैं, लेकिन मैं जर्मनी गई थी। वो जालिम लोगों का देश है वो डेनमार्क इतना अच्छा नहीं जितना कि डेनमार्क अच्छा है। तो वहाँ भी जबान का, वहाँ तो वीजा मिलना भी बहुत मुश्किल था। मेरा वीजा हो गया, लेकिन मेरे बेटे का और मेरे हस्बैंड का वीजा बहुत मुश्किल से हुआ। तब मेरे बेटे की उम्र सिर्फ 6 साल थी, तो मुझे 1.5 साल इंतजार करना पड़ा। और वहाँ पर जो है वो ज़ाहिर है फिर बहुत मुश्किलात हुई कि बेटा वहाँ पर था, मैं वहाँ। और फिर डेनमार्क में एक स्पाउस को काम की इजाजत नहीं होती, यानी जब मेरे हस्बैंड आए तो उनको काम की इजाजत नहीं मिली। फिर मुझे ये हुआ कि मुझे फिर काम भी करना पड़ा, पार्ट टाइम जॉब। और फिर जर्मन लैंग्वेज उसके लिए भी बहुत जरूरी थी। तो ज़ाहिर जर्मन भी मुझे साथ साथ सीखनी पड़ी, काम भी कर रही थी। लेकिन मैं ये करती थी कि रात को काम करती थी, सुबह यूनिवर्सिटी जाती थी। तो वो बहुत मुश्किल टाइम था, लेकिन ये कि फिर मैं खुश हुई कि मेरा बेटा आ गया है, मेरे हस्बैंड है। तो बेटे की ये है कि वो जर्मनी में रहा तो बहुत ही ज्यादा खुश था, उसने लैंग्वेज सीखी। उसके बाद फिर मेरी पीएचडी खत्म हुई तो हम लोग डेनमार्क आ गए। तो सबसे ज्यादा मसला जो होता है वो बच्चों को होता है, क्योंकि अब वो जर्मन सीख गया और फिर डेनमार्क में उसको बहुत प्रॉब्लम हुई। स्टार्ट में बहुत ज्यादा इश्यूज हुए उसकी। तो मैं यही कहती हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ रहें, बच्चों का हाथ थामें। यहाँ जब वो आया, डेनमार्क आया, तो उसकी 14 इयर्स एज थी। तो उसके लिए फिर डेनिश लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल हो गया था। तो लेकिन ये कि मैं अप्रिशिएट करूंगी डेनिश बच्चों को। मैं ये नहीं कहती कि हमारी कंट्री के लोग हैं या दूसरे मुस्लिम ममालिक के लोग हैं वो उतना अप्रिशिएट नहीं करते जितना कि डेनिश बच्चे करते हैं। तो उसको उन्होंने अपलिफ्ट किया, उसका हाथ थामा, उसको लैंग्वेज सिखाई। तो फिर क्योंकि 2 साल फिर मुझे कोपेनहेगन भी आना पड़ा, तो कोपेनहेगन में वो एडजस्ट नहीं हो पाया। हम लोग फिर वापस गए वीबॉक, क्योंकि वीबॉक में ज्यादातर डेनिश लोग हैं, तो वो उनके साथ बहुत ज्यादा जो प्योर डेनिश बच्चे उनके साथ ज्यादा खुश था।
और ये नहीं कि डेनिश लोग जो हैं वो हमारे साथ बुरे हैं, नहीं, हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। वो अपने हमारे कल्चर को प्रमोट करते हैं, वो जब पूछते हैं, क्योंकि मजा बात तो ये कि जब उसके डेनिश बच्चे दोस्त आते थे घर तो वो कहता था अम्मा पहला काम करो ये टॉयलेट से लोटा हटा दो। तो फिर मुझे वो छुपाना पड़ता था, लेकिन लोटा टॉयलेट में तो हम है ना, हम मुस्लिम। तो उनको नहीं पता था। मैंने उनको मुस्लिम शावर सिखाया था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझे मना करना, हाँ उसने मुझे मना करना छोड़ दिया। यानी वो समझ गए, वो बच्चे भी समझ गए हमारा कल्चर कि हम लोग क्या है, और वो खुश होते हैं, वो प्रमोट करते हैं, वो कहते हैं कि आप अपने कल्चर में रहें लेकिन हमारे साथ मिलकर भी रहें। तो बहुत खुशी की बात है कि मेरा बेटा जो है वो एक सक्सेसफुल, उसने बिजनेस मैनेजमेंट में यहाँ जो है वो एजुकेशन की है, वो बहुत अच्छी जॉब कर रहा है और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि बच्चे जो है, अगर बच्चे मुतमईन नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को अपने साथ रखिए, उनकी प्रॉब्लम सुने, कुछ भी वो करें। अगर पुलिस आपको फोन करके भी कह रही है ना कि आपका बेटा ड्रग यूज कर रहा है, क्योंकि 18 की बात तो फिर आपको कोई बताएगा भी नहीं ना, उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। लेकिन अगर कोई भी फोन करके, पुलिस फोन करके 18 से बिलो आपके बच्चे हैं तो बराए मेहरबानी बच्चों को कुछ ना कहें, उनको समझाएं प्यार से, लेकिन ये उनको किसी और के हाथों में ना दें। हमारे यहाँ पाकिस्तानियों का ये होता है कि हम लोग बहुत सख्ती करते हैं बच्चों पर, तो सख्ती ना करें प्लीज बच्चों पे, और बच्चों की बात सुनिए, बच्चों को अपने साथ रखें, और क्योंकि फिर वो सक्सेसफुल बन जाएंगे और वो किसी और के हाथों में नहीं आएंगे। वरना यहाँ इस मुल्क में तो कोई सख्ती है ही नहीं। तो मैं यही कहूंगी, और मैं बहुत फिर से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैडम, क्योंकि हो सकता है मेरी बात बहुत तभी हो जाए, क्योंकि मैं 2 मुल्कों की दास्तान जो सुना रही, मैं पॉइंट्स बनाकर आई थी कि मैं जो वो कम बोलेंगे पोस्ट डॉक्टरेट के बारे में। जी पोस्ट डॉक्टरेट, हाँ पोस्ट डॉक्टरेट मैंने की, और क्योंकि ज़हरा पीएचडी तकरीर बहुत लंबी हो गई है, अब अली साहब आ गए हैं तो अब इनकी बारी है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर बीन, आपने बहुत अच्छा इलाज किया।